तो यूक्रेन और रशिया की जंग का ये 9वां दिन है और लगातार अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर कैसे यहां पर रूस की फौज ने बड़े पैमाने पर अटैक किया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग इलाकों को यहां पर निशाना बनाया गया है। और दूसरी तस्वीर जो है वो यूक्रेन के जवाबी हमले को लेकर है, कैसे यहां पर रिटेलिएशन जो है वो भी बड़े पैमाने पर यूक्रेन की फौज की तरफ से किया गया है, चाहे वो टैंकों को आग के हवाले करना हो या तमाम वो शहर जो उनके पास चले गए थे उसे वापस अपने कब्जे में लाना हो। दो तस्वीरें 9वें दिन युद्ध की भीषण तबाही की, दोनों तरफ से लगातार अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और इन दावों के बीच में हकीकत क्या है वो इस उठते हुए धुएं आग के शोलों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्थिति जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा भयावह हो गई है। एक तरफ आपको रशियन फौज नजर आ रहे हैं जो लगातार अलग अलग टैंकों के जरिए, मिसाइलों के जरिए यहां पर बमबारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आधी रात के वक्त यहां पर यूक्रेन ने भी पलटवार किया है, जबरदस्त बमबारी की है। और इस बमबारी में बताया जा रहा है कि रूस को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो ये दो तस्वीरें, लेकिन इन सबके बीच में एक अहम खबर आ रही है, और खबर क्या है आपको बताते हैं। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस में बड़ी सेंधमारी की बात सामने आई है। ये नई जानकारी सामने आई है। यूक्रेनी हैकर्स के दस्तावेज जो हैं वो लीक कर दिए गए हैं, ये नई जानकारी आई है। यूक्रेनी हैकर्स ने लीक किया है। स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो है उसमें सेंधमारी की गई है, ये नई जानकारियां सामने आई हैं। तो रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस में ये बड़ी सेंधमारी जो है वो यहां पर की गई है। अब यूक्रेन के हैकर्स जो हैं वो वैसे भी अपने आप में चर्चा का विषय रहते हैं रह रहकर। आपको भी याद होगा कि रशिया में टेलीविजन पर यूक्रेन का नेशनल एंथम चला दिया गया था। तो रशिया के ऊपर भी अब ये साइबर अटैक जो है ये लगातार देखने को मिल रहा है, और स्पेस रिसर्च एजेंसी में ये साइबर अटैक जो है आप किया गया है। रोसकॉस्मोस के दस्तावेज जो हैं वो लीक कर दिए गए हैं, और रशिया की ये स्पेस एजेंसी है जहां पर बड़ी सेंधमारी की गई है। स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में ये सेंधमारी की गई है, और इस सेंधमारी में कुछ अहम दस्तावेज बताए जा रहे हैं जिन्हें यहां पर यूक्रेनी हैकर्स ने लीक कर दिया है। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि दुनिया में बहुत सारे हैकर्स ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन का साथ देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भावनात्मक तौर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरह से मैसेजिंग की गई, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि दुनिया भर में एक बड़े तबके का जुड़ाव जो था वो यूक्रेन के साथ हो गया, सहानुभूति के तौर पर, और उस सिंपैथी के तौर पर अपना अपना रोल अदा करने के लिए तमाम लोगों ने तमाम तरह से सहयोग करना शुरू कर दिया, जिसमें हैकर्स ने रशिया के खिलाफ हैकिंग शुरू कर दी। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, यूक्रेन में लगातार रूस हमला कर रहा है, और दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो हैं वो भी यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो लगातार साइबर अटैक की आप बात कर ले, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक नुकसान आप कैसे पहुंचा सकते हैं, किस तरह से पहुंचा सकते हैं, किन किन पैमानों पर पहुंचा सकते हैं, और वही यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ रशिया अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। बोर्दियांका में हवाई हमले में पूरा कस्बा जो है वो यहां पर उड़ा दिया गया। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल सर जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट आप भी हैं, रिटायर्ड हैं। वीएन झा सर, इस चर्चा में आपका स्वागत है। 9वां दिन है, कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, तस्वीरें भयावह आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में बातचीत की पेशकश जो है वो भी की जा रही है। अमेरिका कह रहा है कि सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे, रशिया कह रहा है कि बातचीत करेंगे लेकिन शर्तों पर करेंगे। ओवरऑल एनालिसिस आपका क्या है इस 9वें दिन को लेकर? पंकज जी, याद कीजिए कि ये मिलिट्री कैंपेन, स्पेशल मिलिट्री कैंपेन या इन्वेजन क्यों शुरू हुआ था। रूस ने दलील दी थी कि चूंकि जो डोनबास एरिया है वहाँ पे रूसी सेनाओं के ऊपर में हमला हुआ था, तो इसीलिए अब रूस मिलिट्री कैंपेन के थ्रू पूरा डोनबास को फ्री करेगी और यूक्रेन का मिलिट्री माइट को खत्म करेगी या डीमिलिटराइज करेगी। ये दो ऑब्जेक्टिव थे। तो पहला और दूसरा दिन जिस तरह से कैंपेन शुरू हुआ था, लगा कि शायद रशिया अपने कैंपेन पे चल रहा है, लेकिन उसके जो रिवर्सेस हुए थे, उसको जो मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि उसका जो अप्रोच था, मिलिट्री अप्रोच, वो बहुत आधा अधूरा छिछला था। इसके चलते क्या हुआ कि उसने अपने जितने मिलिट्री को फोर्सेस को आगे भेजे, जहां जहां डिप्लॉय किया, उसका बैकअप नहीं था, जिसके चलते कि वहां पे तुरंत बिल्कुल रिवर्स मिल गया। लेकिन मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। लेकिन अभी जो आज के दिन में जो रूसी हम डिजाइन देख रहे हैं कि वो खरकीव को खत्म कर दिया, सुमी को खत्म कर दिया लगभग,
अब लातविया अब ये कीव को खत्म करने जा रहा है। तो जिस तरह से रिहायशी इलाके को, शहरों को ऑक्यूपाई कर रहा है, लगता है रूस का डिजाइन कुछ और है। वो शायद यूक्रेन को बाइफरकेट करने जा रहा है कि कीव से लेके बिल्कुल सीधा नीचे खींचिए मोल्डोवा के सीमा तक, शायद वो रूस को विभाजित करने जा रहा है।